वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले हम पहले वीडियो में जयशंकर प्रसाद के काव्य के विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे और इस वीडियो में हम उनके कला पक्ष की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। प्रसाद जी का भाव पक्ष जितना प्रौढ़ है, दृढ़ है, पुष्ट है, उनके कला पक्ष भी उतना ही पुष्ट और प्रौढ़ है। कला के सभी पक्षों का सौंदर्य दर्शनीय है। तो सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं। खड़ी बोली का जन्म तो द्विवेदी युग में ही हो गया था। छायावाद में आकर वो अपने पूर्ण यौवन को पहुंच गई। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं और उनका स्थान मूर्धन्य है। उन्होंने भाव भाषा दोनों ही दृष्टियों से छायावाद को वैभव प्रदान किया। भाषा का संस्कार कर उसे विषयानुकूल भाषा बनाया। भाषा पर उनका असीम आधिपत्य था तथा शब्द भंडार इतना विशाल था कि अभिव्यक्ति के समय आवश्यक शब्द तत्काल सही अर्थ लेकर उपस्थित होते थे। उनका शब्द समूह संस्कृत के तत्सम शब्दों का समूह ही था। तद्भव और देशज विदेशी शब्द भी पर्याप्त मात्रा में थे। विदेशी शब्दों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द हैं। मुहावरा लोकोक्तियों का प्रयोग भी उन्होंने किया। यथा ये घटा टोप 2 दिन का, खाली नकाल है विषय, खाली नकाल का है निशंग, फिर सुख गुल में मिल जाना। लाक्षणिकता और प्रतीकात्मक की दृष्टि से प्रसाद जी की भाषा ओतप्रोत है। नतमस्तक आज हुआ कलिंग, ये घटा टोप 2 दिन का, सुख की प्यासी ललकों में उषा उदास आती है। एक ही प्रात में खिलना, फिर सुख धूल में मिलना, क्यों चटकीले, फिर क्यों चटकीला इतना रंग। व्यंजना शक्ति की सुंदर प्रयोग से अर्थ में व्यापकता आई है। शशिमुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में तुम कौतूहल से आए। इसमें व्यंजनार्थ निकलता है कि उस अति सुंदर नायिका के दर्शन से कवि की निराशा दूर हो गई। प्रसाद की भाषा में माधुर्य तथा ओज गुण और प्रसाद गुण माधुर्य बहुत मिलता है। भावों के अनुकूल शब्द योजना कभी मृदुल, कभी ओजपूर्ण, कभी मधुर तो कभी परुष हो जाती है। माधुर्य गुण कंकन वर्णित रणित नूपुर पे हिलते थे धरती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में स्वर लय का होता अभिसार। ओज गुण छूट चले नाराज धनुष से, सूक्ष्म तीक्ष्ण नुकीले, टूट रहे नव के धूम अति नीले पीले। उपरोक्त वक्तव्य से स्पष्ट है कि प्रसाद सफल शब्द शिल्पी थे। छंद विधान प्रसाद का जी ने कामायनी में लगभग 13 छंदों का प्रयोग किया है। उनके चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद सर्गों का में छंदों का प्रयोग हुआ है। लज्जा सर्ग में पद, पादानुकूल वासना सर्ग में रूपमाला, कर्म, रोला छंद की सृष्टि हुई है। इस तरह से उन्होंने छंदात्मक छंद विधान किया है। प्रतीक योजना विभिन्न आंतरिक भागों, बाह्य जगत के चित्ताकर्षक रूपों का रमणीय चित्र अंकित करने के लिए प्रसाद ने प्रतीकों की सुंदर योजना की है। इनके प्रतीकों की योजना इसमें छायात्मक आभा है। अमूर्त के लिए मूर्त प्रतीकों और मूर्त के लिए अमूर्त प्रतीकों की योजना की गई है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी ना बासी फूल, इसी प्रकार मूर्त के लिए अमूर्त प्रतीकों का विधान किया गया है। इस करुण आकलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती। प्रसाद के प्रतीक प्रकृति के अंचल से ग्रहित हैं। बिंब विधान प्रसाद की भाषा मूलतः चित्रात्मक है। उसमें बिंब विधान की अद्भुत क्षमता है।
बिंबों से काव्य की ऐन्द्रिय ग्राह्यता बढ़ गई है। प्रसाद के काव्य में सभी प्रकार के काव्य बिंब विद्यमान हैं। प्राकृतिक बिंब, मानवीय बिंब तथा ऐन्द्रिय बिंब आदि सभी प्रकार के बिंब अपनी सूक्ष्म छवि का प्रेषण करते हैं। मानवीय बिंब: अधरों में राग अमंद लिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। ऐन्द्रिय बिंब: कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। और रूप स्पर्श बिंब: हे लाज भरे सौंदर्य, बता दो मौन बने रहते हो क्यों। अलंकार योजना: प्रसाद के काव्य में सभी शास्त्रीय अलंकार विद्यमान हैं। छायावादी कवि शब्द अलंकार का कवि नहीं है, वह तो अर्थालंकारों का सौंदर्य है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों के सुंदर रूप सादृश्य मूलक अलंकारों में आए हैं। इस गगन पुच्छिका वन में तारे जूही से खिलते हैं, शत शतल के शशि तुम क्यों उगे लाकर जाकर हो मिलते, क्या हो सुने मरु अंचल में अतः सलीला की धारा सी। रूपक तथा मानवीकरण: विपति विभावरी जागरी, अंबन पुंडगट में डुबो रही, तारागढ़ उषा नागरी। उत्प्रेक्षा: मानो हंसी हिमालय की है, फूट चली करती मृदुगान। विशेषण विपर्य: अभिलाषाओं की करवट, फिर सुप्त पिता का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना। इस प्रकार सारे विवेचन से स्पष्ट है कि प्रसाद जी का काव्य कलात्मक दृष्टिकोण पर कसौटी पर खड़ा उतरता है। उनकी कविता में आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति परिष्कार के साथ अभिनय शैली के अनेक परिधानों को धारण करके मनोरम रूप में अवतरित हुई है। प्रसाद की भाषा अलंकार, प्रतीक, छंद, बिंब, शक्ति आदि सौंदर्य चेतना को प्रकट करते हैं। उनकी अभिव्यंजना में ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, लयात्मकता, श्रुति मधुरता तथा कोमल कांत पदावली हमारी रागात्मक प्रवृत्ति को झंकृत कर देती है। इस तरह से प्रसाद अपने युग के बहुत ही सफल कवि हैं और आज हिंदी साहित्य में अब तक प्रसाद के समकक्ष कोई भी नहीं उतरता। अपना अलग स्थान वो हिंदी साहित्य में अपनी शैली, अपनी भाषा, अपनी कृतियों के कारण रखते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।